अच्छा जी बच्चों, चलो बोर्ड पे देखो सब। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये हमारा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा मात्र, और मिनिमम 1 नंबर में आ सकता है और मैक्सिमम 2 नंबर में आ सकता है। सही है, तो कर तो दोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर प्रॉब्लम कहाँ होगी आप लोगों को? प्लस और माइनस में। आपका वो वाला पोर्शन वीक है थोड़ा सा, तो सब बड़े ध्यान से उसको देखोगे। ठीक है पुनीत, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओगे आप मुझे ज़रा किताब में देख के? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है जी। इसके आपको क्या करना है? इसको हल करना है गुणनखंड विधि द्वारा। समझ में आई? अच्छा, तो अब क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसकी मल्टीप्लाई में बेटा आपको हमेशा क्या मान के चलना है? 1 मान के चलना है। तो 10 एकम 10 के ऐसे फैक्टर करो, घटा के 3 आ जाए। 5 दूनी 5 में से 3 गए 2, और 5 में से 2 गए 3। समझ में आई बात? अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 होता तो 5 में से 3 गए 2, और यहाँ 3 है तो 5 में से 3 गए 2, और 5 में से 2 गए 3। समझ में आ गया आपको? तो इस संख्या को देखना है, और आने चाहिए, डिपेंड करता है इस पर। ये नेगेटिव है तो घटेगा, और पॉजिटिव है तो जुड़ेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था लास्ट वाले लेक्चर में। चलो जी, एक्स स्क्वायर क्या करा आपने? 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे? एक्स की मल्टीप्लाई 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। बताओ जी क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? x क्या बचा? x माइनस 5 क्या बाहर लिया? 2 क्या बचा? x माइनस 5 क्या सिमिलर है? x माइनस 5 x माइनस 5 सिमिलर है, तो क्या आ गया? x माइनस 5 आपका आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? अब अच्छा जी, अब क्या करना है आपको? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। ठीक है, फिर पुनः x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के 2। क्या आ गया? माइनस के 2। बाहर से क्या लिखोगे? अतः, लैंग्वेज में क्या लिखोगे आप लोग? अतः गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है जी, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण दी गई द्विघात समीकरण के हल, द्विघात समीकरण के हल 5 कोमा माइनस 2 होंगे। 5 कोमा माइनस 2 होंगे। कोई आपत्ति किसी को? समझ में आ गया? ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिखते, तो मैंने बताया था आपको कि जो गुणनखंड होंगे उनको ही क्या बोलोगे आप? मूल बोलोगे। क्या बोलोगे? तो आप ये भी लिख सकते हो कि दिए गई द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? 5 × 2 होंगे, 5 कोमा माइनस 2 होंगे। ठीक है जी, तो आप इसको मूल भी बोल सकते हो। मैंने कहा था गुणनखंड हो या मूल हो, मैं सभी जो समीकरण को संतुष्ट करते होंगे, यहाँ पर 5 रख के देखो, 5 रख के देखो, 1 मिनट को। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। 5 का वर्ग क्या होता है? यहाँ रख के देखो, और ये इसको वो करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। 5 का वर्ग क्या होता है? अरे 5 का स्क्वायर क्या होता है? और 5 दिया माइनस के 15 माइनस के 10 माइनस के 25, 25 से 25 का आंसर क्या आ गया? 0। समीकरण को संतुष्ट किया नहीं किया? चलो माइनस रख के देखते हैं। -2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 माइनस 10, -2 का वर्ग क्या है? 4, माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे 3 है, सॉरी 3। मतलब 3 2 कितने होते हैं? 6। अब ये भी क्या बैठ गया? 10, और ये भी क्या बैठ गया? 10। आंसर क्या आ गया? 0। तो आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हो। अगर किसी को डाउट है अपने ऊपर कि मेरे फैक्टराइजेशन, मेरे जो फैक्टर है वे सही नहीं हुए, तो आप जो फाइनल आंसर होगा उस फाइनल आंसर को क्या करोगे? वे जो वैल्यूज़ हैं उनको कहाँ पुट करोगे? इक्वेशंस में। और इक्वेशंस में पुट करोगे तो जो भी आपका आउटपुट आएगा, जो भी आंसर आएगा, जो भी उत्तर आएगा, वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो आपके उत्तर में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है जी, हाँ, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो कॉपी करो इसको। चलो जी, क्वेश्चन इसका सेकंड देखते हैं। आप कर सकते हो वैसे, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, मैं ऐसे करा चुका, ये सिंपल है, आप कर सकते हो। 6 दूनी 12 के ऐसे फैक्टर करो। अच्छा गड़बड़ हो गया, सही है क्या? हाँ ये गलत है, इसको सही करो। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस।
6 दूनी 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो जो घटा के 1 आए, 4 तिया, तो आप इसको कर लोगे, ये आपके होमवर्क के लिए हो गया, ठीक है, कर लोगे, इसको आप होमवर्क में करना। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड है और आपके दिमाग में जो जड़ लगा हुआ है ना, जो नसें कमज़ोर हो रखी हैं आप लोगों की, उन सबको खोल देगा। कैसे? देखो जी, √2x² प्लस 7x 5 √2 = 0। हमारा इसमें पहला काम क्या है बताओ जी? वेट करो, सबसे पहले पुनीत क्या करना है, इसकी इसमें गुना करनी है। 5 √2 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है? √2 में, ठीक है पुनीत, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ मैं। 5 √2 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है? 2 में। 5 तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। और दानिश मैंने आपको बताया था कि √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2। अब 5 2 क्या होते हैं? 10। क्या होते हैं? 10। अच्छा जी, अब सारी बात ये निकल कर आती है कि आप लोगों को 10 के फैक्टर करने हैं और ऐसे करने हैं कि जोड़ के 7 आ जाए। 5 दूनी 5 और 2 5 और 2 12 होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तरक्की करोगे बेटा, ठीक है जी। 5 और 2 12 होते हैं, ठीक है। 5 और 2 7, ठीक है जी। अच्छा, क्या आ गया? √2x² और क्या लिखोगे इसको? 5 + 2x प्लस, और ये क्या आ गया? 5 √2 = 0। कोई आपत्ति? एक लाइन में आपके लिए एक्स्ट्रा लिखूंगा, ठीक है, एक लाइन। कैसी है वो एक्स्ट्रा लाइन? अब देखोगे जरा, x², आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? 5x, क्या आ जाएगा? 2x, और क्या आ गया? 5 √2 = 0। मैंने आपको कल बताया था पुनीत, अगर कहीं a लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे हो, तो बेटा कैसे इसको लिख सकते हैं? a√a लिख सकते हैं इसको। एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, पर आपको बोर्ड में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा वहाँ कर सकते हो। √2x² 5x प्लस, इसको 2 को देख रहे हो, मैं इस 2 को लिखूंगा √2 × √2x, और 5 √2 = क्या आ गया? 0। आराम से इसमें से क्या बाहर आ रहा है? केवल x। जब x बाहर आएगा तो क्या बचेगा? √2, क्या बचा? x, और प्लस में क्या बचा? 5। देखो √2 तो क्या ले लिया बाहर? √2। एक √2 बाहर लिया आपने, अंदर क्या बचा? √2x, और क्या बचा? खाली 5 बराबर क्या आ गया? 0। सिमिलर है दोनों, एक से हैं, तो आप क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे, ओबेनिस्ट ले लोगे इनको। ओबेनिस्ट लिखोगे √2x प्लस 5, ठीक है जी। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा x प्लस √2 = क्या हो गया? 0। 3 बिंदी लगा के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? x प्लस √2 = क्या रखा आपने? 0। इधर पॉजिटिव उधर जाके, तो x बराबर क्या आ गया? माइनस के √2। एक मान x का क्या निकल कर आया? x बराबर -2, ठीक है जी। चलो दूसरा देखते हैं भैया। दूसरा क्या है आपका? √2x प्लस 5 = क्या आ गया? 0। इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव। √2x बराबर क्या आ गया? -5। x बराबर क्या है? -5/√2। तो आपके 2 मान आ गए अब x के। पहला मान क्या है? -√2। दूसरा मान क्या है? -5/√2। अब इसे भाषा में कन्वर्ट कैसे करना? ब्लैक पेन से सुंदर सुंदर शब्दों में, जिससे वो आपको नंबर दे के जाए एग्जाम में, आपको लिखना है अतः दी गई द्विघात समीकरण के हल। अतः दी गई द्विघात समीकरण के हल, दी गई द्विघात समीकरण के हल, आराम से -√2 -5/√2 होंगे, 5/√2 होंगे। कोई आपत्ति किसी को? कोई प्रॉब्लम आई किसी को कहीं भी सवाल में कि यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर जी, √2 है, कोई प्रॉब्लम? आगे समझ में अच्छे तरीके से उतारो उसको, कॉपी क्यों। देखो जी, इसका अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? 2x² -x प्लस 1/8 = 0। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे बैलेंस करो। क्या करना है इसको? बैलेंस करने के लिए इस 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इस 8 का एलसीएम। कैसे लेंगे? इसकी गुना इसमें भी होगी 2 में भी, और इसकी गुना x में भी होगी। जब 2 में करोगे तो 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई में 1 है, तो 8 कम प्लस 1 = 0। ये बैलेंस हो गया। अब बटे में क्या है? जब आपने एलसीएम ले लिया तो बटे में 8 है, इसको भी लिखो। पर ये 8 जो है 0 के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 0 के मल्टीप्लाई में जाने पर ये क्या हो जाएगा? आर्यन क्या हो जाएगा? कुछ भी चीज अगर आर्यन बेटा 0 के मल्टीप्लाई में जाती है तो क्या हो जाती है? 0। तो ये क्या हो जाएंगी? 0। 16x² 8x प्लस 1 = क्या आ गया? 0 आ गया।
सही है, 8 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ जी दानी, 16 कम 16 कैसे फैक्टर करो जो जोड़ के 8 आ जाए, 4 चौक। अब इसे आप कर लोगे घर से या मैं पूरा करूँ इसको? कर लोगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, इसको घर से करके लेके आना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, यहाँ आपके लिए होमवर्क है। जल्दी करो, कॉपी करो जल्दी, कोई बात नहीं, उसको चलने दो, कोई नहीं, उसको चलने दो। अपने आप को जितना मान सकते हो ना उतना मान लो, अपनी जितनी आप में जितनी कमियां हैं उन कमियों को दूर कर लो, ठीक है। टेस्ट इसलिए ले जाते हैं आपके, कोई भी बच्चा टेस्ट पे वाइटनर का यूज़ नहीं करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा नेक्स्ट टाइम आपने टेस्ट में वाइटनर यूज़ किया तो मैं आपके मार्क्स काट लूँगा, सभी बच्चों के। आज कटे, किसके मार्क्स कटे आज? हाँ, कितने हैं? एक मार्क्स देखो, 40 में से कितने हैं इसके? 40 में से 39 आए हैं। बताओ, 1 नंबर वाइटनर के ऊपर कटा, तो कितने दुख की बात है। 40 में से 40 आते हैं, पिताजी के सिग्नेचर होते कॉपी पे, कितने गर्व की बात होती और कितना अच्छा लगता, प्राउड फील होता है उन्हें भी जब वो लोग कॉपी पे साइन करते हैं कि हमारा बेटा चलो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है। अब बताओ, बहुत से बच्चों के कितना आए हैं? 40 में से 10, 12, 15, ये बेटा अच्छे मार्क्स नहीं हुआ करते। आप झांक के तो देखो अपने अंदर, जब आप झांकोगे नहीं तो ऐसे ही होगा। आपने देखा कि देखो घरों में लोग बाग क्या करते हैं, ग्रिल लगवा लेते हैं सिल्वर वाली, ठीक है, और उस ग्रिल पे जब, एक बात बताओ, डस्ट बैठती रहेगी और आप कपड़ा ना मारोगे तो वो डस्ट किसका रूप ले लेगी? जर का, और वो उसे खाना शुरू कर देगी ग्रिल को, एल्यूमिनियम की ग्रिल को। होता नहीं होता? पर अगर आप उस पर कपड़ा मार दो और वो हाथ मार तो ही साफ है। ऐसी कुछ आपके माइंड का सिस्टम है। जब आप इसे चलाना ही नहीं सोचते, जब आप इस पर जोर ही डालना नहीं सोचते, तो ये कहाँ से क्लीन हो जाएगा? बताओ। ये जो डस्ट है ना, आपके दिमाग को खाई जा रही है, इसे हटाओ। आलतू फालतू की चीज़ों को अपनी लाइफ से अलग करो। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप 2 घंटे खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप 2 घंटे बेटा खेल रहे हो तो 2 घंटा क्या करो, पढ़ भी तो सकते हो 2 घंटे। आप इस किताब को लेकर तो बैठो। क्यों मजबूर करते? आप लोगों से क्यों होमवर्क कराते हैं? बताओ मुझे, बताओ। आप लोगों से ज़बरदस्ती 10वीं क्लास तक, यहाँ तक 12वीं क्लास तक भी आप लोगों से होमवर्क कराया जाता है। कभी सोचा क्यों कराते हैं? जिससे आप किताब और कॉपी लेकर घर बैठो तो सही, कम से कम। अरे पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, कम से कम आपको बैठने की तो प्रैक्टिस हो। अगर आप 2 घंटे बैठोगे, लिखोगे, और पहले क्या किया जाता था? पहले के बेटा बोल बोल के लिखना, जो भी लिखना, क्योंकि जब बोल बोल के लिखते तो आपके कानों तक आवाज़ जाती है, और आपके कानों तक आवाज़ जाती है तो वो आपके याद होता है। समझना ही बात है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो और अपनी कमियों को दूर करो। लॉकडाउन के बाद ये जो बच्चे हैं ना, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है बच्चों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है जी। तो सही है, आप नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ खो बैठोगे। लाइफ में सब कुछ मिलेगा, पर अपने टाइम पे। खेलो कूदो खाओ सब काम करो, पर पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है, और घर का काम सबसे पहले। समझना ही बात। घर के काम को कभी मना मत किया करो, क्योंकि पेट, आप काम जो भी करते हो वो पेट के लिए करते हो। जो पेट में नहीं होगा तो कुछ कहते हैं ना कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शिक्षा का विकास होता है। सही है। घर के काम को कभी नहीं मना करना चाहिए, काम से कभी नहीं बचना चाहिए। काम करो, जो है आपका करो काम, उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, पर अपनी पढ़ाई को भी टाइम दो, ठीक है। चलो जी, ये आपको घर से करके लेकर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, 100x का स्क्वायर 20x + 1 = 0। 100 100 एकम 100 एकम 100 के ऐसे फैक्टर करो जोड़ के 20 आ जावे। 10 धाम 100, 10 और 10 कर लोगे खुद। इसको भी होमवर्क में घर से करके लेकर आना, ठीक है जी। चलो जी, हाँ जी अमन, बोर्ड पे देखो। देखो पहला क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। पुनीत क्या कहा उसने? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास 45 कंचे हैं, दोनों के साथ। सपोज करो ये बहन भाई हैं और दोनों को पास टोटल कितने कंचे हैं? 45। अब ये 45 में सपोज करो एक पे 20, दूसरे पे कितने होंगे? अच्छा, दूसरे पे कैसे हो जाएंगे? अगर एक पे 20 है दूसरे पे कितने होंगे? अगर एक पे 30 है दूसरे पे कितने होंगे? अगर एक पे 10 है तो दूसरे किस पे कितने होंगे? 35। समझ गए बात को? तो हमें एग्जैक्टली सही डाटा नहीं पता कि पहले के पास कितने और दूसरे के पास
पर हमें ये मालूम है कि दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे हैं। अब आपने मुझसे कैसे बताया कि सर जी अगर एक के पास 20 हैं तो दूसरे के पास कैसे कितने बचे होंगे, आपने मुझे कैसे बताया, घटा के। अगर मैं पहले वाले पे कंचे मान लूँ x तो दूसरे पे क्या बचेंगे, आराम से सोच के बताओ, सोच के घटाना है आप लोगों को। अगर मैं पहले पे 10 कंचे मांगता हूँ, सपोज करो मैंने पहले वाले पे 10 कंचे माने, तो दूसरे वाले पे कितने कंचे होंगे, 35 होंगे। ये आपने क्या किया, ये घटाया। तो अब एग्जैक्टली डाटा को आपको कहाँ डालना है, आप डालो इसको कि माना जॉन के पास x कंचे हैं, माना जॉन के पास x कंचे हैं, मतलब 10 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने रहे होंगे, नहीं 45 माइनस x, 45 x। आप 45 में ही तो घटा के बताते, 45 में 10 गए तभी तो आपने मुझको 35 बोला, आपने 45 में से 20 घटाए तभी तो मुझको आपने 25 बोला। तो आप घटाने में भी यहाँ भी ऐसे ही करो ना, आपको उस पर्टिकुलर डाटा को, वो जो 20 है आपका, वो जो 25 है आपका, वो जो 10 है आपका, उस पर्टिकुलर डाटा को आप 45 में से घटा देते। तो यहाँ पर आप x को भी किस में से घटाओगे, आपको x में से क्या घटाना है, आपको सॉरी 45 में से क्या घटा, 45 माइनस x। तो अब इसको भाषा में डालना है आपको, हल लिखेंगे इसका, हल माना जॉन के पास, जॉन के पास ठीक है x कंचे हैं, जॉन के पास x कंचे हैं, तब जीवंती के पास 45 माइनस x क्या होंगे, कंचे होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को बताओ, 45 माइनस x कंचे होंगे, कोई दिक्कत। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, क्या कहा प्रश्नानुसार क्या कहा, 5 कंचे खो देते हैं, 5 कंचे खो देते हैं। प्रश्नानुसार 5 कंचे खो जाने के बाद, 5 कंचे खो जाने के बाद, यहाँ देखो जी, 5 कंचे खो जाने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या पहले कितने थे बेटा, पहले कितने थे जॉन के पास, x, अब कितने रहेंगे, x माइनस 5। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो, ठीक है जी, x माइनस 5। अब ऐसी जीवंती ने भी 5 कंचे खोए, जीवंती ने भी क्या खोए, 5 कंचे। जीवंती के पास कंचों की संख्या, वेट थोड़ा वेट करो। पहले जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस x, पर दीदी ने क्या किया, क्या गया, 5 खो दिए, तो अब कितने बचे, 40 माइनस x। उनने क्या कहा, अब दोनों की संख्याओं का गुणनफल, अतः अब दोनों की संख्याओं का गुणनफल कितना है मुझे बताओगे, 124 बराबर कितना है, 124 है, सही है जी। अब मुझे बताओ जी, दोनों की संख्याओं का गुणनफल, जॉन के पास कुल कितने कंचे हैं बताओ, x माइनस 5, बहुत बढ़िया। और जीवंती के पास कुल कितने कंचे हैं, अब इसमें क्या गुणनफल का मतलब क्या है, क्या करना, दोनों की गुना, क्या करनी, दोनों की गुना, ठीक है। किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, जॉन की और जीवंती की, ठीक है जी। तो बोर्ड पे देखो थोड़ा सा, अभी 1 मिनट रुको, मुझे 1 मिनट दो, इसमें इंक डाली है, यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, आ जाएगा, दिख जाएगा सबको। चलो जी, मैं यहाँ पे एक लाइन खींचना हूँ और अब मुझे आप सवाल बताना कैसे करना है हमसे। हाँ कोई नहीं, अभी देखेंगे, बस थोड़ा सा 1 मिनट दो। चलो जी, आपने x माइनस 5 गुना में 40 माइनस x बराबर क्या है, 124। आराम से मल्टीप्लाई का देख लो रूल, मेथड क्या है, x है, पहले x की गुना इन दोनों में करोगे, और 5 है, 5 की गुना इन दोनों में करोगे। उस्मान बोर्ड पे देखो, आपने 40 की गुना x में करी, क्या है 40x, आपकी x में x में करी माइनस भी x का स्क्वायर, आपने 5 की 40 में करी, 5 अट्ठे 40, ठीक है, सॉरी यही होगा ना, नहीं 5 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस के 5x आ गया, बराबर क्या आ गया, 124।
124 आ गया। माइनस का पहले बड़ी घात लिख ली, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो 40 है और ये कितने 5, 40 और 5 कितने होते हैं बताओ 45 माइनस 200, इधर प्लस का इधर आके माइनस का बराबर क्या आ गया 0। क्या आया माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या हुआ ये 45 एक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ जी, आपके पास माइनस का 200 है और माइनस का 124 है, तो बताओ आर्यन कितना बैठा टोटल 324 बराबर क्या आ गया 0। आप देखो जी ये नेगेटिव है, तो यहाँ से आपको माइनस को बाहर लेना पड़ेगा। जब आप माइनस बाहर लोगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है जी। चिन्ह चेंज हो जाते हैं, बराबर क्या आ गया 0। इस माइनस को 0 की तरफ ले जाओगे, ठीक है, ठीक है जी, राइट साइड में ले जाओगे तो सारा क्या हो जाएगा 0। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी 45x 324 बराबर क्या आ गया 0। यहाँ देखो जी आपके लिए मैं यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ इस छोटे से स्पेस में। मुझे है ना 324 के फैक्टर करने हैं, किसके फैक्टर करने हैं 324 के, जो जोड़ के 45 आ गया, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किससे काटेंगे 2 से, क्या आ गया मुझे बताओ 162। फिर मैंने इसको 2 से काटा, कितना है 81, कितना है 81। फिर मैंने इसको किससे काटा 9 से काटू 3 से, 3 से कट जाएगा, कितना आया 27, कितना आया 27। फिर किससे काट के देखो 3 से, कितना आया 9। फिर कितने काटा 3 से, फिर कितना आया 3, और फिर कितने काटा 3 से, कितना है 1, ठीक है जी, कितना आया 1 और गो 3 तिया 9 तिया 27। बस यहीं रुक जाओ, इससे आगे नहीं जाना। 3 तिया तिया 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 कितने होते हैं 45। इज दैट जी, हो गया सबका क्लियर, पता चल गया सबको भैया। तो अब इसके फैक्टर क्या निकल का है, वेट करो थोड़ा सा बोर्ड पे देखो। इसका है 36 प्लस में क्या आया 9 और ये क्या है 324 बराबर 0। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। मुझको बताएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे x किस में मल्टीप्लाई करोगे 36x प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ गया 324 बराबर क्या आ गया, क्या बाहर आ रहा बताओ x माइनस 36, क्या बाहर आ रहा। ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसी सिचुएशन आना आपको माइनस बाहर ले लेना है। पर एक बात बताओ, आपने मुझे बताया कि सर जी अगर आप 36 और 9 की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा बेटा 324, आपने खुद बताया मुझसे। तो अब जब बेटा आप 9 बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, जब 9 बाहर ले लोगे इसमें से क्या 9 बाहर ले लोगे तो यहाँ तो x बचा, माइनस बाहर लिया तो माइनस बचा, तो यहाँ पर आर्यन क्या लिखूँ मैं 36, ठीक है बेटा। तो ये दोनों कैसे हो गए सेम, तो x माइनस 36 आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 9 बराबर क्या आ गया, 3 बिंदु लगा के x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 9, और दूसरा क्या आया x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 36, ठीक है जी। कोई आपत्ति किसी को, ठीक है जी, कोई दिक्कत, इसको कॉपी करो जल्दी से, ठीक है। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं लिखना, भाषा में बाद में बता दूंगा आपको।